सहज मित्र, नित्य मित्र और कृत्रिम मित्र, इस सब मित्रों की व्याख्या की और मित्र के गुण, मित्र के दोष, ये सब समझा दिया। आगे कह रहे कि मित्रता टूटती कैसे है, इसे भी समझना चाहिए। मित्रता टूटने के हेतु जरूर समझना चाहिए। जिस व्यक्ति को अपने मित्र की मित्रता को बना के रखना है तो इसलिए दुक्षत्वाद बंधा, रुचि रुचि लेके आओगे तो बंदे बालू झर जाएगी, मकान गिर जाएगा। उसमें स्निग्धता चाहिए। सुंदर मकान बनने के बाद ही पानी के छींटे मारे जाते स्निग्धता के लिए। जहां स्निग्धता है वहां बंध है, स्निग्धता का अभाव है वह बंध का अभाव है। तो मित्रता में आपके अंदर स्नेह की स्निग्धता होना चाहिए। छल कपट शून्य, अकृत्रिम, तो मित्रता सुरक्षित रहेगी। और आपने देखा काम बन गया, मित्रता छूट नहीं। मित्रता बना के रखना है, श्रद्धा और मित्रता। तो गांधी उसके दो ही हेतु हैं। किसी प्रकार की इच्छा लेके जीव चलेगा मित्र से तो मित्रता तुम्हारी स्वयं टूट जाएगी। वही श्रद्धा के साथ आचार्य श्रीपद से कमंडल था, वो आज पथरिया में रखा हुआ है। उन्होंने कहा 1991 में एक कमंडल विशुद्ध सार को देंगे, क्योंकि हमारा कमंडल दीक्षा का बहुत बड़ा था। हाँ बिल्कुल सही, इससे थोड़ा और बड़ी था। तो उन्होंने कहा आप छोटा कमंडल दे देंगे। दूसरे महाराज जी ने कहा वो मुझे चाहिए, कमंडल तो एक ही था, तो विकल्प आ गया। अब मैं कहूं ना मुझे तो चाहिए चाहिए ऐसा बोलता हूं, तो गुरुजी ने स्वयं कहा था। तो फिर अब बताइए गुरु परेशान होते कि नहीं होते, किसको जो राग देश बढ़ता कि नहीं बढ़ता। हमने तुरंत जाकर के आचार्य श्री से कहा आप विकल्प नहीं करना, मुझे कोई विकल्प नहीं। उनके विकल्प को क्षण मात्र में विलीन कर दिया। अब यदि मैं आकांक्षा रखता, इच्छा रखता, एक कमंडल दो जगह कैसे जा सकता था। यदि मुझे देते तो दूसरा परेशान करता, विकल्प आते ना। मित्र की मित्रता को जीवित रखना चाहते हो, गुरु की श्रद्धा को जीवित रखना चाहते हो, तो आकांक्षा को बाहर कर देना। इच्छा लेके तुम गुरु बनाए हो तो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति हम कब तक करेंगे सत्यार्थ सागर कि 24 घंटे मेरा नाम लिया जाए, मेरी तरफ देखा जाए, संवेदनाएं दी जाए। अरे भाई वे अपना भी तो ध्यान रखेंगे कि 24 घंटे तुम्हें देखते रहेंगे। शिष्य के अंदर इतनी योग्यता होना चाहिए, जैसे बच्चा गोदी का होता माँ आंचल पिलाती है, बड़ा हो जाता तो गाय का दूध पिलाने लगती है, और बड़ा तो भैंस का पिलाने लगती है, और बड़ा हो जाए तो गोदी से नीचे रख करके रोटी खिलाने लगती है। कुछ दिन तक अपनी चारपाई पे सुलाती है, और बड़ा हो तो कमरे में अलग पर चारपाई डाल देती है, और बड़े हो तो कमरा अलग दे दिया जाता है। अब इसमें बच्चा का माँ छोड़ दी, माँ बिगड़ गई। माँ कहाँ बिगड़ी है, तुम्हारी क्षमता योग्यताएं बढ़ती है, तुमको हटा दिया गया है। ये शिष्य को सोचना चाहिए कि जो दूध पीने वाला बच्चा से दूध पिलाएगा, रोटी खाने वाला रोटी खिलाई जाएगी। तो तुम्हारी दीक्षा के समय अधिक हो गया, अब नए दीक्षार्थियों को दूध पीने दो, ठीक है। तो ये लक्ष्य होगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे। इसी प्रकार से मालूम
बहुत सारे महात्माओं के यहाँ लोग नहीं जुड़ पाते। उसका गांधी कारण बहुत बड़ा है। उन्होंने अपने जीवन में 4 आदमी बना के रखे एक गांव के। अब भी जिस भी गांव में जाएंगे वे 4 पहले पहुंच जाएंगे। वे जब 4 पहुंचेंगे ना, फिर गांधी घुसना भी चाहे, पैर भी छूने बोले वे 4 ही ऐसे हटा देंगे। जीवन भर निकल गया, 4 से 5वां नहीं बन सका। बोले क्यों? क्योंकि वे 4 नहीं चाहते मेरा अस्तित्व मिट पाए। तो होना ही चाहिए, ठीक है। कोई को वीआईपी मत बनाइए, सबको सामान जीने दो, सबको सामान जीने दो। उससे क्या होगा कि तुम जिस गांव में जाओगे तुम्हें नए 4 और मिलेंगे। और मिलने के लिए बनाने नहीं किसी को, धर्म में लगे रहें, ये होना चाहिए। मैं एक आचार्य महाराज के यहाँ गया था, मैं स्वयं। एक आदमी था, वो गेट पे खड़ा, किसी को भी नहीं जाने दे रहा था। तो मैंने उसमें शिक्षा ली, मैंने कार्य किया, ऐसा आदमी मुझे नहीं बनाना। तुरंत शिक्षा लेता हूँ। बाहर का था, आचार्य महाराज थे, उस गांव का नहीं था, वो बाहर का था। वो किसी को आने ही नहीं देता, उसको पूछ के जाना पड़ता था। हमने कहा देखो ये आदमी जो है ना, आचार्य महाराज से बहुत सारे लोगों को नहीं मिलने देगा। अंकित जैसे लोग बैठे रहेंगे, फिर कहेंगे 3 दिन हो गए चरण छूने को नहीं मिला। समझे कि नहीं? आइए, तो अपने जीवन में महात्मा सौम्य सागर जी इतनी संवेदना चाहो कि संवेदना देने वाला तुम्हें पहचान ना पाए। और जिस दिन उसने पहचान लिया कि इनके जीवन में मात्र संवेदना चाहिए इनको, बोले जब देखो तब बीमार रहते हैं, सुनते जाना, जब देखो तो चेहरा बदल जाता है, जब देखो तब कुछ ना कुछ होते ही रहता है। तो आज वो समझ जाते हैं इनका स्वभाव है, अब चलो भैया हम चलते हैं। तुम्हें दुख सुख है, कभी लोग आते ठीक तो पूछ लेंगे, अब तुम 24 घंटे का हो, जुकाम है जुकाम है, अरे तो बस है तो रहने दो, का है उसको, क्या टेंशन ले रहे हो? सुन रहा ना यशोधर जी? किसी को तुमने धमकाया डराया तो आदमी एक बार डर जाएगा, विश्वास मानो। और तुमने ये निर्णय कर लिया कि हम तो धमका के रहेंगे, वो भी अपनी शक्ति जुटाता, फिर बोले अब तुम आ जाओ सामने। अमेरिका का क्या हो रहा है? अमेरिका के साथ क्या हो रहा है? धमका के रखा, आज निश्चित हो गया ईरान, बोले अब तुम देख लो। मालूम क्या? अब तुम देख लो। इसलिए किसी जीव को ज्यादा दबा के नहीं रखना चाहिए और ज्यादा संवेदना नहीं चाहिए। और विश्वास दिला के, भैया क्या नाम तेरा? पारस। विश्वास दिला करके तुम गांधी के पास चले गए, गांधी 1 करोड़ चाहिए, गांधी ने दे दिए तुम्हारे विश्वास पर। और तुमने जाके कनिष्क को पकड़ा दिए, कनिष्क ने जाकर और किसी को पकड़ा दिए, 1 करोड़ पता नहीं कहाँ घूम गए, गांधी ने तुम्हारे विश्वास पर दिया था। तुम ऐसे 4-6 जगह, क्योंकि तुम्हारा नाम चल रहा था उसमें। बाद में क्या हुआ? तुमने भरोसे पे दूसरे को दिए, उसने सब नष्ट कर दिए। अब उस अज्ञानी के चक्कर में बेटा तुम्हारा विश्वास टूट गया। जीवन में सब युवाओं को सिखा रहा हूं, किसी को दो, उसे पूछना तो अपने लिए ले रहे हैं हमसे कि दूसरे को दे रहे हो? भाई मैं आपको दे सकता हूं, इतने दिन के अंदर लिखा पढ़ी कर लो, लेकिन दूसरे को देखो, उसका भरोसा नहीं, उसका पुण्य कैसा है, गमा देगा। हमारे जीवन भर की कमाई व्यवहार में नष्ट हो जाएगी, हम खोखला हो जाएंगे। प्रत्येक देश के युवाओं को सीखना चाहिए, कभी आवश्यकता पड़े तो कोशिश ये करना, समझौते का व्यापार कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। और मित्रों से, रिश्तेदारों से कभी व्यापार नहीं करना। और पिता से अलग होने के बाद फिर से पिता के साथ व्यापार नहीं करना, क्योंकि अब व्यवहार तुम्हारा मित्रों जैसी होगा, व्यापारी जैसे ही होगा। भाई से तुम अलग हो चुके हो और दोनों का काम अलग बढ़ चुका है, फिर से कहीं विचार में मैं भाई के साथ व्यापार कर लूं, वो व्यापार नहीं होगा। जो थोड़ी प्रीति थी वो भी नष्ट हो जाएगी। स्वतंत्र ही रहने दो। देखो जैसे जितने महाराज बाहर गए, सोमसार को ले लीजिए, ये अब आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है, अतिथि है।
अभी संग में रहेंगे तो ये परेशान हो जाएंगे, समझे कि नहीं। बस एक बार जितने महात्मा जी है ना, वे चाहे मैं एक दिन के लिए चला जाऊं, मैं सीधा बोलता हूं जाओ तो पूरे जाओ, फिर एक दिन के लिए 2 दिन के लिए बिल्कुल मत जाओ। क्यों? तुम्हारा वहां गए हो और यहाँ मन नहीं लगेगा, तुम दूसरे काना फूसी करोगे, उनके प्रणाम खराब करोगे। तो इस सिद्धांतों को समझो, और कभी भी जिनके प्रति बहुत हमारा लगाव है उनसे कोई आकांक्षा लेके आना मत। जीवन में जो वस्तु सम्राट को पसंद है, भैया जो वस्तु सम्राट को पसंद है उसको अपन पसंद करना मत, और जिस दिन तुमने उसको पसंद कर लिया उसी दिन तुम निपट जाओ। ये पेंसिल ले लीजिए आप, ये तुम्हें पसंद आ रही है और मैं इसे लिख रहा हूं और तुम्हें यही चाहिए है, ठीक है ले जाओ, परंतु खेद क्या करेंगे चलेगा तुम, ये मात दूसरे को पकड़ा देगा, लिखने तो है नहीं इसको, यहां जनमानी लिखी जाती है। एक एक विषय समझो, श्रद्धा विश्वास मित्रता को सुरक्षित रखना चाहते हो तो लेन देन करना मत किसी से। स्थिर संसर्ग संगति विवादे अवीक्षण याचना प्रधान अर्थ संबंधा परिचित दोष ग्रह गण पैंसूल करना जब मैत्री भेद करना नहीं। सग्गा भाई क्यों ना हो, कुलभूषण देशभूषण को देख लीजिए आप, वे तो चतुर्थ काल के थे, महान थे, पर सग्गी बहन पर दृष्टि गई और भाई भाई लगड़ पड़े। जितने बच्चे फांसी लगा रहे हैं वर्तमान में, जितने विवाद हो रहे हैं, उसमें कोई ना कोई कन्या घुसी हुई है, स्त्री घुसी हुई है, और तुम लोग पागल हो सबके सब। बच्चे वो इधर भी बात कर रही उधर भी बात कर रही है और तुम्हें फंसा दिया, तुम उसके लिए मर पड़े, लड़ पड़े, और मालूम चला दोनों ने मिलकर के तीसरे की हत्या कर दी। एक मंदिर में आकर के सुब्रसर आए क्या, मंदिर में प्रेम ने प्रेमी से मिलकर के एक तीसरे की हत्या की मंदिर के कमरे में, समझ रहे कि नहीं आप। तो ये कथा नहीं चाहिए, देश में प्रतिदिन घटित हो रही बातें। फांसी लगा रहे बच्चे पगला, बोले क्यों, वो उनके यहां बात करने लगी, हमसे बात करती थी। पूरे पगले चंदे हो तुम सब के सब, करिए से करने दो, कौन तुम्हारा प्राण है, पगले चंद नहीं बनना भाई, सुना कि नहीं भैया। हाँ, मित्रता का नाश होगा, मित्र की स्त्री पर कुदृष्टि रखना, और उसे जिस दिन पता चल जाए उसमें मित्रता समाप्त। और मित्र से विवाद हो, बात करने से मित्रता क्षण मात्र है। क्रोध से प्रीति का नाश होता है, और 24 घंटे मित्र बना लिया, भैया पान खाना है, भैया चाय पीना है, भैया दूध पीना है, ये क्या करेगा तू, पूरी कंगाल कर देगा, नंगा कर देगा उसको। बोले हटाओ ऐसे मित्र को, कुछ लेके तो कभी दिखाता नहीं। मात अंकित आज नमाज चलना है, अंकित आज मेला चलना है, अंकित आज बम्बई घूमना है, दिल्ली घूमना है, ग्वालियर घूमना है। ऐसे मित्र मत बनाना जो 24 घंटे जेब खाली कराए। अपना कभी नहीं देता, मां दूसरे का देता रहता, और दिन भर घूमता अलग अलग मित्रों के घर में। इस मित्र के घर में गुड़ खा के आए, कहीं चाय पी गए, दूध पी, कहीं खीर खा के आएगा, उस घर में चूल्हा ही नहीं जलता। आइए देखो, जो मैं आपको समझा रहा हूं सब शास्त्र में लिखा हुआ है। और प्रार्थना अर्थ संबंधम, लेन देन का संबंध रखना, और लेन देन का संबंध आते ही मित्रता स्वाह हो जाएगी। मित्र, और जो मित्र होने पर भी मित्र की निंदा करता, चुगली करता, इससे मित्रता का नाश होना नियत है। मित्र बनाए तो विश्वास रखिए, एक दूसरे के प्रति
जिस दिन पता चल जाएगा वो कहे किस प्रकार का ये मेरा मित्र है, इससे मित्रता का नाश होता है। से संग विचार करें।